हाय गाइस, वेलकम टू योर डॉक्टर। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, ये कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा और वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए क्या होता है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल इन्फेक्शन है, ना कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह आपके लीवर में होता है। अगर आप कोई भी कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, यानी कि बाहर का खाना खाते हैं जिसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस बैठा हुआ हो, और अगर आप वो खा लेते हैं तो वो आपके आंतों में होकर आपके लीवर में जाके इन्फेक्शन क्रिएट कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि अगर आप बाहर का कुछ खाना खा रहे हैं, यानी कि आप कुछ भी आउटसाइड फूड यानी कि जंक फूड जो ठेले में मिलता है, पानी पूरी एंड ऑल, वो खाते हैं और उसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस बैठा हुआ हो, अगर वो आप खाएंगे तो आपके फीको ओरल रूट से आपके इंटेस्टाइन में जाके फिर आपके लीवर में जाके वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। एक और एग्जांपल देता हूँ, यानी कि अगर आप सीवेज वाटर है और अगर वहाँ की मछलियाँ आजकल वहाँ की मछलियाँ लेके लोग बाजार में बेचते हैं। सीवेज वाटर है, वो ख़राब वाटर है, वो गटर का पानी है और वहाँ की गटर के पानी में वो हेपेटाइटिस ए का वायरस बैठा हुआ है और वो मछलियों में ज़्यादा है और वो मछलियाँ हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी आ सकता है। अगर आप उबाल कर भी मछलियाँ खाएंगे तो भी आपके चांसेस है कि आपको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो सकता है। एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप मछली फ्राई करके खाते हैं तो आपको चांसेस कम है कि हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो। तो ये एक स्टडी है। और अगर आपका ये क्वेश्चन है कि इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, तो इसके सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल सिम्टम्स है। इसमें फीवर आता है, इसमें जॉन्डिस हो सकता है यानी कि पीलिया हो सकता है। अगर आपको ये चेक करना है कि पीलिया है या नहीं, तो आप देखेंगे कि आपके जो पाम है, जो ये हथेली है, ये पीला पड़ने शुरू हो जाएगी। आपकी आंखें यानी कि ये वाइट पोर्शन जो दिख रहा है, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, ये आपको पीलापन इसमें दिखेगा। ये आपको सिर्फ डे लाइट में चेक करना है, ना कि आपको किसी भी रूम लाइट या फिर आपको एलईडी या फिर किसी भी फ्लैश लाइट में ऐसे चेक नहीं करना है। इसमें आपको सही पता नहीं चलेगा। आपको सिर्फ डे लाइट में ही चेक करना है। आपका यूरिन पीला होने लगेगा, आपकी शरीर भी पीला पड़ने लगेगा और आपके जो लीवर होगा वो लीवर भी उसका साइज बढ़ने लगेगा, यानी कि उसमें सूजन आने लगेगी। कभी कभी क्या होता है, कुछ रेयर केस होते हैं जिसमें लीवर में जो एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी कि नॉर्मली लीवर एंजाइम होते हैं 40 से 50, लेकिन बढ़ के 1000, 2000, 5000 तक या 10,000 तक भी चले जाता है। लेकिन ये रेयर केस में होता है, ज़्यादातर ये नहीं होता है। तो एक और सिम्टम्स है जो कि आपको भूख नहीं लगेगी उसमें और आपको वॉमिटिंग जैसा फील होगा। तो ये कुछ सिम्टम्स है। इसमें 3 मेन सिम्टम्स है कि आपको फीवर आना, आपको पीलिया होना और आपके लीवर में सूजन हो जाना। ये 3 मेन सिम्टम्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हमने ये तो देख लिया है, लेकिन अब हम कैसे चेक करें, इसका टेस्ट क्या क्या टेस्ट ऐसे करें जिससे पता चलेगा कि हमको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको मेनली एंटीजन टेस्ट कराना पड़ता है। जबकि जब भी आपको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन होता है तो आपके बॉडी में आईजीएम नाम की एक एंटीबॉडी बन जाती है। अगर आप एंटीजन टेस्ट करवाते हैं तो वो एंटीबॉडी अगर पाई जाती है तो ऐसा हम मान सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है। और एक और टेस्ट होता है HAV टेस्ट, जो अगर पॉजिटिव आता है तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है। कुछ डॉक्टर सोनोग्राफी भी रिकमेंड करते हैं अगर आपका लीवर में सूजन चेक करनी है, कहीं लीवर में ब्लॉकेज ना हो, ये देखने के लिए भी सोनोग्राफी वगैरह की जाती है। मोस्टली कभी कभी क्या होता है कि पीलिया बढ़ जाता है किसी पेशेंट को, यानी कि पीलिया उसको ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से बिलीरुबिन टेस्ट भी करते हैं। अगर बिलीरुबिन टेस्ट ज़्यादा आता है तो भी हम समझ सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं कि HAV हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका चलो ठीक है, हमने ये सब टेस्ट करा लिए, तो क्या हेपेटाइटिस ए सीरियस है या नहीं। हाँ, कुछ केसेस में ये सीरियस हो जाता है, यानी कि अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो आपको आपका लीवर डैमेज हो सकता है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें सीरियस लगने लग जाती है। लेकिन बच्चे या फिर कोई जवान एडल्ट वगैरह, उनमें ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, ये बॉडी इसको अपने आप ठीक करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका इलाज क्या होना चाहिए, यानी कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट इसका ये होना चाहिए कि हेपेटाइटिस ए वायरस है जो सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, यानी कि वो अपनी बॉडी में से अपने आप बाहर निकलता है। यानी कि अपनी बॉडी जो होती है उसको 10 दिन के अंदर अंदर आपको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट में हम आपको देना है, सपोर्टिव केयर देना है इसमें।
सपोर्टिव केयर किसको बोलते हैं? सपोर्टिव केयर यानी कि अगर आपको फीवर आ रहा है तो फीवर की टैबलेट लो, अगर आपको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो वॉमिटिंग की टैबलेट लो, अगर आपको पानी खाना नहीं भा रहा है, खाना नहीं खा पा रहे हो तो आपको लिक्विड डाइट लेनी है। तो जो जो आपको सिम्टम्स दिखते हैं वो आपको मेडिसिन लेनी है। ध्यान रहे आप खुद से मेडिसिन ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने नज़दीकी अस्पताल में कंसल्ट करें और इसके बाद ही आप दवाई लें। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक जनरल जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको खुद से पहले क्या क्या करना चाहिए और कैसे डायग्नोज करें कि आपको कहीं HIV तो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये HIV बच्चों को हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, ज़रूर हो सकता है। बच्चों को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, जो भी कोई सी भी एज ग्रुप में ये HIV का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इससे कैसे लड़ना है। आपको पता है कि आपको साफ़ सफाई रखनी है, कंटामिनेटेड फूड नहीं खाना है और आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या HIV एक बार हो गया तो क्या दूसरी बार हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर बहुत ही रेयर केस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस, मतलब 1 से 2% केसेस में ऐसा होता है कि HIV एक बार हो गया तो दूसरी बार होता है, यानी कि बचपन में किसी को HIV हो गया लेकिन वो बुढ़ापे में जाते यानी 50 साल 60 साल की उम्र में जाते वापस उनको हो जाता है। तो ये इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से होता है। लेकिन एक बार अगर आपको HIV का इन्फेक्शन हो चुका है तो आपकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, इस वजह से आपको दूसरी बार ये नहीं होता है। चलो वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। वैक्सीन के बारे में जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसकी वैक्सीन है, इसकी 2 डोज लगती है 1 से 2 महीने की गैप में। और अगर आप चाहते हैं कि वैक्सीन लेना चाहते हो तो आपके आसपास कोई हॉस्पिटल हो या फिर कोई मेडिकल कॉलेज हो तो उसके PSM डिपार्टमेंट यानी कि प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में आप जाके बात कर सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वैक्सीन मिलती है तो आप वैक्सीन भी ले सकते हैं। तो अगर आपका आना जाना इस किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे HIV का इन्फेक्शन है या फिर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जो कि साफ़ सफाई वाला नहीं है, जहाँ पे गंदगी रहती है, तो आपको वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। आजकल तो जो बच्चा पैदा होता है तो तुरंत ही उनको वैक्सीन दे दिया जाता है। हाँ, एक सवाल ऐसा भी था कि HIV तो बहुत तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, C, D, E, हाँ ये अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इसके बारे में हम किसी और वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। इस वीडियो में हमने बात की है हेपेटाइटिस A के बारे में। तो अगर आपका कोई सवाल है ऐसा जो कि मैंने छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। और कोई ऐसा सवाल है जो कोई दूसरा जिसमें वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, योर डॉक्टर के नाम से ही मेरा अकाउंट है और आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।